हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो भाई देखोगे तो हम पहले बहुत एक छोटू सा चीज के बारे में बात करेंगे, जो होता है एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज के बारे में हम अगर बात करते हैं। ठीक है। तो देखो भैया, एवरेज जो स्पीड है या एवरेज जो वेलोसिटी है, वो अपने पास होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो भाई ये देखो, आपको कुछ भी करके यही फॉर्मूला यूज करना है। एक ही फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी या कुछ निकालने का, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है स्पीड निकालने का। अगर यहीं पे वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता। समझे? अब एक फॉर्मूला और है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो नोन नॉलेज हम लोग यूज करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहले हम बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस लाइन में हमने बोला कि एक पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा। ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। अब मैंने बोला अगर पार्टिकल जो है अपने पास ए से बी गया, तो उसकी डिस्टेंस d1 है और उसको लगा टाइम t1। पार्टिकल d2 डिस्टेंस गया और उसको टाइम लगा t2। तो आप बता दो उसको एवरेज स्पीड क्या रहेगी टोटल जर्नी में। तो हम सीधे बोलेंगे भैया हमारे पास एक ही फॉर्मूला है वी एवरेज का, जो बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2। इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को कॉपी करके मैं अलग बनाऊं, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ कर दूं। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ चीजें गायब कर दी। मैंने बोला पार्टिकल जो है वो d1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चला और d2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से चला। अब क्या करोगे? अब भाई आपको फॉर्मूला वही करना है। देखो अभी फॉर्मूला क्या है, ये निकल के आया। अब ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और सीखना है। अब ए से बी तक जाने में आप पहले बताओ पार्टिकल को टाइम कितना लगा होगा। तो देखो, अगर टाइम नहीं पता है तो आप टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने बोला कि ए से बी तक देखो हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है d1 प्लस d2 अपन वो टाइम कितना लगाएंगे t1 प्लस t2। सर पर टाइम तो दिया ही नहीं है, तो निकाल लो ना यार। टाइम क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 अपॉन में t1 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, जो बराबर होगा d1 अपॉन में v1 के, और ये बराबर हो जाएगा d2 अपॉन v2 के। समझ में आया? अब इसमें ये आगे याद नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला देख लेना है। ठीक है, कैसे मैंने लिखा है, समझ में आया? देखो अगर मैं इसी में मैं बोलूं कि भैया अगर इसी चीज को मैं कॉपी करके अगर मैं आपसे बोलता इसी का स्पेशल केस, ये चीज मैं यहाँ पे कर दूं, और मैं बोलता कि भाई देखो, अगर ये पार्टिकल है d डिस्टेंस जो है वो v1 वेलोसिटी से और d डिस्टेंस ही v2 वेलोसिटी से चला है, तो क्या लिखते हैं आप, फिर से लिखते हैं v एवरेज इज इक्वल टू d प्लस डी अपॉन में v1 प्लस d अपॉन में v2। समझ में आया? अब आप सॉल्व करते हैं, आपको मिलता है 2d अपॉन में d कॉमन करके आपको मिलता है v1 प्लस v2 इंटू में v1 इंटू v2। तो और d कॉमन हो जाता है, d से d कैंसिल कर देते हैं आप, और आपको जो रिजल्ट देखने को मिलता है, जो आपने शायद याद भी करके रखा हो, जो होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये कंडीशन है, ये कब फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब पार्टिकल डी डिस्टेंस, तो इस वाले केस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं यूज कर सकते। समझा? क्लियर है बात ना? पक्का? इसको थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेते हैं, पीला, नारंगी, सफेद, काला। अभी सही है। समझे कि नहीं समझे? अब इसी डायग्राम को मैं कॉपी करके आपको अगली एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है। अगर इसका अगला वेरिएशन मैं आपसे बोल देता, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है। मैं आपसे बोलता कि एक पार्टिकल है जो 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 जो, जो मैं इसको मिटा देता हूँ, जो v1 वेलोसिटी से, ध्यान से सुनिएगा,
जो v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए चला और v2 वेलोसिटी से t2 टाइम के लिए चला। अब कैसे करेंगे सर? तो भाई देख, मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा जब तक लगाते रहूं। v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। अब इसमें अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, t1 और t2 गिवन है। अब d1 d2 कहाँ से निकाल के लेके आए सर? अरे भैया ये रहा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यानी पार्टिकल का d1 कितना हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। बस सिंपल। अब इसी में जो अपने पास अलग केसेस आते हैं वो क्या होते हैं? तो भाई वो ये होता है कि अगर मान लो पार्टिकल जो है v1 रफ्तार से t टाइम के लिए और v2 रफ्तार से t टाइम के लिए चला है, तो तब भाई यहाँ से सीधे देख लोगे v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। क्लियर है बात? तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आता है जो आपको याद करने के लिए बोला जाता है। समझे? ठीक है, चलो अब हम लोग सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट डिस्टेंस। मतलब हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इससे सीख लेंगे। ए भैया ऊपर हो तुम? हाँ चलो, थोड़ी थोड़ी है, सही है। चलो अब यहाँ से मानेंगे ये वाला ये यहाँ से यहाँ गया x डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ गया 3/2 x डिस्टेंस। समझ में आई बात? तो x डिस्टेंस चला है v1 वेलोसिटी से और 3/2 x डिस्टेंस चला है v2 वेलोसिटी से। अब बोल रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी इस पूरी मोशन में उसकी रही हो 50/7 और v1 की वैल्यू है 5, यानी यहाँ पे क्यों ही मैं फालतू करवा रहा भाई, 5 से चला है, तो ये है अपने पास 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस वाला यूज करेंगे। तो भाई देख, एक ही फॉर्मूला अपने पास है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 3/2x प्लस x टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर टाइम तो पता नहीं है। अरे महाराज तुमको सब पता है, x/5 डिस्टेंस और 3/2x अपॉन v2। बस इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। चलो कर देता हूँ। एवरेज की वैल्यू कितनी है अपने पास, 50/7 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 5/2 इंटू एक्स अपॉन में ये कितना हो जाएगा, x/5। ठीक है, इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल हम गेम खेल लेंगे। देखो भाई, देखो ये आ रहा है 5x और नीचे आएगा 2, नीचे अपने पास आ रहा है x/5 प्लस 3x अपॉन में 2v2। क्लियर है बात? इसको सॉल्व कर लो, 5 10 50, तो ये चला जाएगा 20 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और अपॉन में ये पूरा बचा था, तो एक काम करते हैं, एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो तो जरा, तो भैया आएगा 20 इंटू में x/5 प्लस में 3x, x से x कैंसिल हो सकता था, नहीं किया, ठीक है अभी कर देंगे। 2v2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7x। देखो अब यहाँ से x यहाँ पे है तो ये दोनों x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 20/5 प्लस में 20 इंटू 3/2 इंटू v2 इज इक्वल टू 7। अब क्या हम v के लिए सॉल्व कर सकते हैं? जी पक्का। तो ये आएगा 5 4 20, ये आएगा 60/2v2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो भाई अब सॉल्व कर लो, 60 ये आएगा कितना, 30, तो 7 चौका 7 में से 4 गया 3, यानी 30 अपॉन v2 इज इक्वल टू 3। ये सॉल्व कर लो तो v2 कितना है, 10। क्लियर है बात? ये रहा आंसर। भैया हम फिर से बता रहे हैं, हमने नहीं किया है। हाँ हमने बिल्कुल नहीं किया है, ये हमारा डाउट आया था, यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये बढ़िया सवाल होता है। ठीक है, और एक सवाल हमने और डिस्कस करने को बोला था, एक ये है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप एक काम करो, इतना पढ़ने और समझने के बाद आप इन दो क्वेश्चंस का सॉल्व करो, होमवर्क करो। ठीक है, एक ये और एक ये। चलो फिर मिलते हैं हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।